नमस्कार साथियों। उन बच्चों के लिए वीडियो जो दिल्ली होमगार्ड की तैयारी कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे हैं, यानी पूरी जंग जीतने के बाद अंतिम मुकाम पर उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, उनके साथ जो धोखा हुआ कि रण जीतते चले गए, आगे बढ़ते गए, योद्धा उस कदर लड़े जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही थी, और फिर आखिर में एक विश्वासघाती या विश्वासघाती संस्थाओं ने ऐसा विश्वासघात किया कि उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के आया हूं, छात्र हित की बात करने आया हूं, एकता की बात करने आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी बात समझना। और इससे इंपॉर्टेंट काफी हलचल मची हुई है एक बात की कि नई भर्ती कब आएगी, तो इसकी ईमानदारी से 100% सही जानकारी दूंगा। वीडियो को देखना आप, वास्तव में इस वीडियो को सेव करके रखना, और जो मैं बताऊं वो बात नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, मेरे नंबर आप सबके पास होंगे। दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 पर यह मुद्दा लेकर आया हूं, सभी को मिलेगी नौकरी। पहली बात, मुझे क्यों लग रहा है सभी को मिलेगी नौकरी? पहली कंडीशन, दिल्ली में होमगार्ड जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। जस्ट आगे चुनाव है, और जिन बच्चों को रोका गया है वो जेन्युइन बच्चे, उनका कोई ये विभाग की गलती है, ये जिस प्लेसमेंट एजेंसी के पास ये टेंडर थे उसकी गलती है, और उसकी गलतियों का खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उनके सॉफ्टवेयरों की जो कमियां हैं, इन्हीं की वजह से वो बच्चे आउट हुए हैं, तो इनकी खामियों की वजह से उन बच्चों को आउट किया गया। तो पहली कंडीशन है, जो भी आप आएगा फैसला आपके हक में आएगा भाई साहब, आपके हक में आएगा सभी के, और सभी को बच्चों को नौकरी मिलेगी। ज्यादा टेंशन ना करें, जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो नित्य रूप से करते रहें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सबसे पहले बात करता हूं गुरुजी, 186 बच्चों को 6 तारीख को री मेडिकल का कॉल आने वाला था, आया तो नहीं। अब तक किसी बच्चे के पास नहीं आया जिसने मेरे को सूचना दी हो, क्या पता आया नहीं आया, पर मुझे अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया, क्योंकि 15-20 बच्चे मेरे से सीधे टच में हो रहे थे, तो अभी तक उनका नहीं आया। तो भाई साहब, अगर आज नहीं आया तो कल, आज नहीं आया तो कल जो राजा गार्डन है वहां पहुंच जाओ भाई, सारे के सारे 186 के 186 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, वहां मेडिकल अनफिट वाले, दूसरे अस्पताल में आपने जहां जांच करवाई है वो दोनों चीजें, जैसे आपको मेडिकल अनफिट किया है, उससे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसने दूसरी जगह भी जांच करवा रखी है और वहां सही है, तो दोनों को लेकर राजा गार्डन पहुंच जाओ आप, ठीक है। 186 के 186 भाई साहब, ये पूरे के पूरे पहुंच जाओ। इनका री मेडिकल का एलजी साहब ने बोला है, अगर आपके पास 6 तारीख को नहीं पहुंचा लेटर या मैसेज नहीं आया, तो कल आप 10 बजे तक यहां राजा गार्डन पहुंच जाओ और अपनी डेट ले लो कि आपका री मेडिकल कब से होगा। डेफिनेटली ये बात मान लो, ठीक है। 934 बच्चों का क्या होगा? तो भाई साहब, ये 934 बच्चों का मामला किसमें है? कोर्ट में है। ये मामला किसमें है? कोर्ट में। और कोर्ट में से मैं ये कह दूं कि इसमें एलजी साहब ने ये कहा था कि भाई साहब, कोर्ट में लंबित मामले जल्दी ही पूरे करके इनको भी जोनिंग दी जाएगी। तो इसका मतलब जो सही वाले कैंडिडेट है भाई साहब, आप सबको पता है सही वाले कैंडिडेट है, उन सब को ज्वाइनिंग मिलेगी, उन सब को सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। बस आप अपना जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें नियमित रूप से। जहां से जो वकील आपके केस लड़ रहे हैं, आपकी क्या तारीख आई है क्या नहीं आई है, वो एक ग्रुप बनाकर, जैसे मैंने देखा था कि बच्चे ग्रुप में 100 बातें करते रहते हैं, बातें न करके केवल 1-2 मैसेज छोड़कर उस चीज में अपने काम में ध्यान रखें। तो इन 934 में, अभी 934 पर मैं थोड़ी सी बात कर लू आपसे। ये 934 जो बच्चे हैं ना, इन 934 बच्चों में 500 से 600 बच्चे, 500 से 600 बच्चों के बीच में बिल्कुल सही वाले बच्चे, बिल्कुल सही वाले बच्चे हैं जिन्हें केवल मेरिट बेस पर रोका गया है। किस पर? मेरिट बेस पर रोका गया है कि वो जर्नल में थे, जर्नल के मेरिट बेस में वो नहीं है, आपने कोई आंकड़े तय नहीं कर रखे थे। तो इस 500 से 600 के बीच इन बच्चों को सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, सबको मेडिकल का कॉल करवाएंगे। हाँ, हालांकि टाइम लग सकता है, 5 दिन 6 दिन, मगर इन सबको करवाएंगे। अब गुरुजी, फिर हम तो 934 के 934 है, तो भाई साहब देखो, बुरा मत मानना, इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है।
मगर इन 934 में से आप है ना 150 के करीब तो जो फिंगर की समस्या है, फिंगर की समस्या है वो बच्चे हैं। 150 बच्चे तो फिंगर वाले हैं और 150 बच्चे के लगभग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार किया था। जैसे आपका खाता कहां है, आपका खाता भाई साहब इलाहाबाद में था, मगर आपने दिल्ली में खाता ट्रांसफर करवा लिया, तो खाता तो पुराना है मगर जहां ट्रांसफर वाली डेट है वो गड़बड़ है, वो 23 जनवरी के बाद की है। फिर आप कह रहे हो सर मेरा तो बैंक खाता है। कुछ ने क्या कर दिया, ई मित्र से जाके एडिटिंग करवा ली, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, डॉक्यूमेंट्स मैच हो गए, सही हो गया। मगर जब आपकी जांच हुई तो वह वहां फेल हो गए। ऐसे 151 बच्चे हैं, तो ये 300 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो आउट होंगे और 600 बच्चे जो जेन्युइन हैं जिनको मेरिट बेस के लिए रोका गया, केवल मेरिट की वजह से रोका गया है, जो जनरल में काउंट हो रहे थे, उन सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब देखो बच्चे जो मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी हम 186 लड़के हैं, हमारा रीमेडिकल कब होगा? तो रीमेडिकल में भाई साहब मैं कह रहा हूं कल का मतलब कल आप पहुंच जाओ राजा गार्डन जहां आपके डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हुए थे, अविनाश जहां आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे वहां आप पहुंच जाओ भाई, वहां पहुंच जाओ, वहां आपकी समस्या का कल ही समाधान हो जाएगा। 934 बच्चों का क्या होगा मैंने बता दिया। 934 बच्चों को सबको भाई साहब जो सही वाले हैं ज्वाइनिंग मिलेगी, कन्फर्म है, 100% है, ठीक है। अब एक समस्या यह गुरुजी, ये 10,000 जो होमगार्ड थे उसमें 19% वॉलंटियर लिए गए थे, ये कहां से लिए गए? इनका भाई साहब किसी को पता नहीं है 19% कौन से थे, मेरे को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, सब हवा में बातें कर रहे हैं। ये छुपाए हुए तथ्य हैं। अब क्या है इनमें, ये 1669 बच्चों का लेखा जोखा इनके पास है नहीं, अपने पास जो बच्चे हैं वो 1226 बच्चों का लेखा जोखा है। अब ये 19% इन्हीं में शामिल है या ये 226 जो वोल्टियर बता रहे थे, तो 10,000 का 19% तो ये होता नहीं है। हाँ, ये 1200 कुछ है, तो इनमें 1000 था, 1000 के करीब का जो 1100 या 1000 थे उनका 19% निकाले, तो ये इसी में से था। तो ये इन्हीं में वोल्टियर को महत्व देके जोड़े हैं, क्या नहीं जोड़े हैं ये समझ में नहीं आ रहा, ये कहानी उनकी अलग ही थी, ठीक है। 934 बच्चों को सबको सफलता मिलेगी, चिंता ना करें, सबके साथ इंसाफ होगा। कोर्ट से बच्चों को नया न्याय मिलेगा? हाँ, कोर्ट से बच्चों को, सब बच्चों को न्याय मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा। जो सही है उसके साथ हमेशा सही होगा। एलजी हाउस आने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। एलजी हाउस आने से आप धरने प्रदर्शन से ज्यादा नहीं, आप राजा गार्डन या जो एलजी हाउस का समूह बनाओ, और उसकी कमेटी में 5 सदस्य नियुक्त करके आप अगर किसी वार्ता दल के हिसाब से जाते हो और किसी मंत्री के हिसाब से जाते हो, कोई भी आपका जो लोकसभा एमपी बोलता है, एमपी के थ्रू जो दिल्ली में 7 लोकसभा सदस्य हैं, 3 राज्यसभा सदस्य हैं, इनके थ्रू, इनमें से आप किसी एक मंत्री जी को पकड़ लीजिए और उसके थ्रू एलजी साहब से आप मीटिंग कीजिए। ये हो सकता है। आपको मैं सीधा रास्ता बता रहा हूं, किसी भी कोई एमपी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ये 10 के 10 ये 7 है, ये सॉरी 7, इनको तो भूल जाओ, ये तो आपके हैं। ये 7 जो लोकसभा के हैं बीजेपी के हैं, इनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लो, और मैं कहता हूं आप तो मनोज तिवारी को पकड़ लो, है, और इनसे एलजी साहब से मिलने की रिक्वेस्ट करो या वार्ता के लिए कोई संगठन बनाओ
तो आपका बहुत अच्छा इसमें हो सकता है। 186 मेडिकल अनफिट है। मैं कह रहा हूं भाई कल ही आप वहां राजा गार्डन पहुंचो, जंतर मंतर का जोरदार प्रदर्शन का प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ, प्रभाव तो आप जहां आंदोलन करोगे सब जगह का प्रभाव पड़ेगा, सब जगह का प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी बातों से आप सहमत भी होंगे, नहीं है तो आप नो लिखे, यस है तो आप यस लिखे। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दे, और नहीं है तो नो लिखे। आपकी क्या राय है? आपकी राय भी कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाएं, तो मैं पता चले कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। अब गुरुजी नई भर्ती के बारे में आप बता रहे थे, बिल्कुल मैं बता रहा था। देखो, जहां तक सुनने में आ रहा है 15,000, कितनी? 15,000 न्यू भर्ती आ रही है, और ये भाई साहब 100% सही है। ये 100% सही है, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% सही है। 15,000 पदों पर यह भर्ती आ रही है। तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप वीडियो देखकर देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस पर न्यू HG होमगार्ड है, न्यू होमगार्ड लिख देना। मैं आपको सबूत सही वापस मैसेज रिप्लाई में कर दूंगा। जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा होमगार्ड का बैच है, वो ले सकते हैं। और जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन तो मैंने मेरे नंबर दे दिए। ऑफलाइन न्यू HG ऑफलाइन और लिख देना, ऑफलाइन ये लिख देना। मैं आपसे संपर्क करूंगा। न्यू बैच चालू कर दिया है हमने, बैच चालू भी कर दिया है होमगार्ड का न्यू बैच चालू कर दिया है। गारंटेड बैच, हम सारे बैच चलाते हैं, वो गारंटी बैच ही चलाते हैं। गारंटी बैच सिलेक्शन होगा तो प्लीज, अन्यथा वापस, ये चीज है। तो आप होमगार्ड की फिजिकल की तैयारी भी करने आ सकते हो हमारे पास से, और ऑनलाइन तैयारी करना चाहो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर 15 दिसंबर को बैच लॉन्च किया जा रहा है, तो वो बैच भी ले सकते हो, कंप्लीट है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने 98 87 64 60 20 नंबर दे दिए हैं। इन नंबरों पर आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैसेज SMS है क्या? न्यू HG, बस मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत। और अगर न्यू भर्ती पर कोई वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट्स में ये भी बोल सकते हो कि सर न्यू भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दो, तो मैं उसका एक डिटेल से वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और अच्छी न्यूज आपको यहीं से मिलती रहेगी। जय हिंद।